आखिरकार स्पेशल एरिया कमेटी माओवादी रवि सरदार गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ में उसके साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक बड़ी खबर आज सुबह निकलकर सामने आई है। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तृत रूप से। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रवि सरदार कांड्रा थाना क्षेत्र के उदयपुर स्थित धर्मेंद्र सरदार के घर आया हुआ है। इसी इनपुट के आधार पर, जो कि इनपुट खुफिया एजेंसी को मिली थी, सुरक्षा बलों के द्वारा घेराबंदी की गई, कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और रवि सरदार को उस दिन जो है धर दबोचा गया। रवि सरदार से जब खुफिया एजेंसी पूछताछ करने लगी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था, मगर कड़ाई से जो पूछताछ की जाने लगी तब उसने बताया कि चांडिल थाना क्षेत्र के कांदेरबड़ा स्थित बुंगरून उर्फ गोपी पहाड़िया के मकान में और माओवादी छिपे हुए हैं। इसी कार्रवाई में 2 अन्य नक्सली भी वहां से गिरफ्तार किए गए। एक तो उसकी पत्नी है, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, मीना, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाली है। उसके साथ में मदन महतो, जो भाकपा माओवादी संगठन में रीजनल कमेटी मेंबर था, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा के घने जंगलों में जब माओवादियों की गतिविधि सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी, माओवादियों का जो जमावड़ा था वो चड्रा डेरा और बलिबा इलाके में मौजूद था, बाबू डेरा इलाके में मौजूद था। उस वक्त माओवादियों की एक टीम, जिसे लीड कर रहा था रवि सरदार, वो पोड़ाहाट इलाके से होते हुए सरायकेला खरसबा होते हुए आगे निकल चुका था। उसकी टीम में उस वक्त 5 लोग मौजूद थे, जिसमें सरायकेला खरसबा यानी कि कुचाई का रहने वाला ही एक माओवादी था, जो अपने घर जाता है और वहां से उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था, जिसका नाम मोनीराम बताया जाता है। उस वक्त रवि सरदार ने जो डंप किए गए गोलियां थी, काफी संख्या में गोलियां डंप करके रखे हुए थे कुचाई इलाके से, उसने उस डंप किए गए गोलियों को निकालकर दलमा इलाके, चांडिल इलाके से होते हुए पहुंच गया था। उसके बाद जब सुरक्षा बलों की सबसे ज्यादा घेराबंदी सारंडा इलाके में देखने को मिलती है, मिसिर बेसरा का तमाम दस्ते जो है कोल्हान इलाके में पहुंच जाते हैं और फिर कोल्हान से होते हुए जो जितने बंगाल की जो टीम थी वो पोड़ाहाट इलाके से होते हुए रवि सरदार के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि मिसिर बेसरा ने साफ कह दिया था जिसे भी जहां जाना है वो जा सकता है। और उसी के मद्देनजर जो है तमाम जो पश्चिम बंगाल के माओवादी, जो काफी लंबे समय से पश्चिम सिंहभूम के इलाके में सक्रिय थे, वो रवि सरदार के टीम की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया वो उस इलाके में मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों का कहना था कि रवि सरदार जो है उस इलाके में अपनी टीम को एक तरह से कहें तो मजबूत करने को लेकर कार्य कर रहा था। वो सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके पास हथियार थे, उसके पास गोलियां थी और कहीं ना कहीं वो गोरिल्ला युद्ध का मास्टरमाइंड था, वो एक लड़ाकू था और वो सरेंडर नहीं करना चाहता था। और इसीलिए वो सबसे पहले सारंडा से निकलकर अपने कोर इलाका, जो दलमा का इलाका है, रवि सरदार के लिए सेफ जोन एक समय में रहा है, उसके काफी सपोर्टर भी रहे हैं, इसीलिए वो सबसे पहले सारंडा से निकलकर दलमा में पहुंच जाता है। उसके साथ तमाम माओवादी उसके पीछे पीछे आते हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और काफी लंबे समय से दलमा की पहाड़ियों में वो छिपे हुए थे। उस इलाके में लोगों को जोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो है रवि सरदार, जो कि काफी खूंखार माओवादी है, काफी सारे जो है इसके ऊपर विभिन्न थानों में केस दर्ज है, कई बड़ी घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें रवि सरदार के परिजन जो है उसे आत्मसमर्पण करने की अपील कर रहे थे, और उसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है कितने माओवादी अभी रवि सरदार के टीम में अभी मौजूद हैं और कौन कौन से हथियार पकड़ते हैं। আমার নাম রাম সিং সর্দার। আমার আমার টেঙ্গাড়ি ঘর, থানা নিমডি। রবি রবি আমার বেটা উঠে তো মাওবাদী দোস্তা এসে তো যেমন ঘর আসুক, অসুবিধা ঘরে অনেক, আর মায়েরও অসুবিধা আছে, এই জন্য আমাদের দুঃখ হচ্ছে, একটু কষ্ট হচ্ছে। ঘর শুনেছিলি যে আমরা পাহাড়ে 17 জন মারা গেছে, এই জন্য আমাদের দুঃখ চিন্তা বেশি হয়ে গেছে যে যদি ও ঘর যেমন আসুক। आपको बता दें कि रवि सरदार के गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती है उसके जो गैंग में रहने वाले अन्य माओवादी, जिसमें रामदास मार्डी उर्फ सचिन, जो कि रीजनल कमेटी सदस्य है,
जो पटमदा के झुचका का निवासी है, जिसके परिजन जो है आत्मसमर्पण करने को लेकर भी एक वीडियो जारी किए थे। वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके पास AK-47 हथियार भी है। हमारा नाम चुटूलाल मांडी, ग्राम झुंझका, थाना पटमदा, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। हम यही अपील करते जो मेरा बड़ा भैया जो नक्सल में चला गया, हम ये चाहते मेरा घर परिवार चाहते घर वापस आ जाए। मेरा पिता माता का थोड़ा घर में शरीर उसका जो हालत ख़राब है, माता देखना चाहती है जो घर आइए बेटा जी है, जो उसका शरीर थोड़ा हालत ख़राब है, इसीलिए हम चाहते थे मेरा बड़ा भैया का राम प्रसाद मांडी घर आ जाए। उसके अलावा मंगल सिंह सरदार उर्फ पांडू 5 लाख का इनामी, ये भी पश्चिम बंगाल के लालगढ़ का निवासी है, जो SLR बंदूक पकड़ता है। साथ में गौरी उर्फ बुल्लू, जिस पर 5 लाख का इनाम है, सब जोनल सदस्य है, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का निवासी है, जो इंसास राइफल लेकर चलता है। एक महिला माओवादी जिसका नाम मालती उर्फ मलूटी है, जिस पर 2 लाख का इनाम है, ग्राम की एरिया कमांडर रह चुकी है, जो इंसास राइफल से लेस है, वो भी जो है अभी सचिन मार्डी के ग्रुप में एक्टिव है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बाकी माओवादी बचे खुचे हैं, वो या तो आत्मसमर्पण करेंगे या इसी तरह से गिरफ्तार होंगे। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा किस तरीके से अजय महतो जो है गिरिडीह इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा खोजबीन जो है मिसिर बेसरा, जो भाकपा माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो सदस्य था, उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। 3 माओवादी मोछू गिरफ्तार होता है, सौरभ गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वो इसी दस्ते पर टिकी हुई थी, जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके में, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके में सक्रिय हो गया था। कई बार ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि इसके जो सदस्य हैं वो आत्मसमर्पण करने को लेकर बिल्कुल जो है किसी तरह का मूड उनको नहीं है। इसी गैंग में एक 1 करोड़ का इनामी माओवादी असीम मंडल भी है, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका है। में ये कहा जा रहा है कि वो भी जल्द आत्मसमर्पण कर सकता है। हालांकि वो आत्मसमर्पण करने को लेकर पश्चिम बंगाल की तरफ जो है अपना रुख मोड़ लिया था, मगर बीच में वो तमाम दस्ते दलमा की पहाड़ी में फंसे हुए थे और इसी को लेकर लगातार सुरक्षा बलों के कई जो कोबरा के जवान हैं, जिसमें 203 बटालियन हो या फिर कई ऐसे कोबरा के बटालियन हैं, उन्हें उस इलाके में जो है रखा गया था और लगातार सर्च ऑपरेशन को लेकर कई तरह की प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन इसी बीच देखिए किस तरीके से जो रवि सरदार है वो गिरफ्तार किया गया, उसकी पत्नी भी गिरफ्तार हो चुकी है, मदन महतो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी कि झारखंड में एक तरह से कहें तो अब नक्सलवाद बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद जो है सारंडा और कोल्हान इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया था। फिलहाल पोड़ाहाट इलाका, जो कि पश्चिम सिंहभूम का वो इलाका है जहां पर सालुका कायम अपने 2 महिला साथियों के साथ एक्टिव है और हाथों में AK-47 हथियार है। आखिर वो कब सरेंडर करेगा ये अब देखना होगा। लेकिन सालुका कायम भी जो है उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वो अपने इलाके में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। सालुका कायम की अगर हम बात करें तो उसके साथ लगभग 9 संख्या में माओवादियों का दस्ता था और फिर उसमें जो है 5 माओवादी सरेंडर कर दिए, उसके बाद फिर 2 माओवादी सरेंडर कर दिए। अभी मात्र 3 माओवादी हैं, जिसमें से कोदो मुनि एक पिंकी है जो कि पश्चिम सिंहभूम की ही रहने वाली है, और ये सालुका कायम जो है उसी इलाके में अभी भी एक्टिव है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।